अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा खान और कुछ बात कर लेते हैं आज शहर कायद में तालीमी निज़ाम के हवाले से। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कोरोना की लहर आते ही जहां दुनिया भर में तबाही मच गई, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई, हर शोबा हर प्रोफेशन उससे मुतासिर हुआ। तो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो प्रोफेशन है मेरी नजर में वो प्रोफेशन है तालीम का। तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब क्लोज हो गई। जाहिर है ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप खुद भी जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में कभी नेट का इश्यू होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है कि वो नेट को इस्तेमाल करें और बच्चों को अपने तालीम दे सके। इसी तरह के और भी मसाइल आते रहे कि बहुत सारे मसाइल ऐसे, अगर स्कूल खोले भी गए तो एकदम से कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई, उसके बाद स्कूल एक बार फिर बंद कर दिए गए। यही देखने में आ रहा था, अल्लाह अल्लाह करके 3 लहरें निकली तो चौथी लहर आ गई। चौथी लहर आने के फौरन बाद एक बार फिर स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया। अब कहा जा रहा था, विफाक कुछ कहता है, सूबाई जाहिर हुकूमतें अपनी मर्जी चलाती हैं। इन तमाम तर चीजों में जो तालीमी निज़ाम है, जो तालीम है, जो बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं मेरी नजर में। बल्कि अब तो असातिज़ा जो ना सिर्फ पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगे हैं, शोर मचाने लगे हैं कि बच्चों को तालीमी निज़ाम से दूर किया जा रहा है। जब मार्केट्स ओपन हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, तमाम तर चीजें, शादी हॉल्स, पब्लिक प्लेसेस सब कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ही क्यों क्लोज किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है? अगर मैं करंटली सिचुएशन की भी बात करूं तो पीटीआई के हैं तालीम के खुर्रम शेरजमान साहब, उनकी जानिब से आज बयान आया है कि पीटीआई तालीम के मामले पर हर फोरम पर एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास कौन सा डाटा है जो उन्हें ख्वाब में आता है। हम उन्हें कराची के किसी शहरी या बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करने देंगे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नाइंसाफी नहीं करने देंगे, लेकिन नाइंसाफी हो रही है तालीम के साथ। दूसरी जानिब सैयद तारिक शाह साहब हैं, उनकी जानिब से कहा गया, सिंध हुकूमत की वजह से सूबे की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। हमारे बच्चे बच्चियां तालीम से महरूम हो रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया था। इसी तरह दूसरी तरफ रुकन सिंध असेंबली राबिया असफर निजामी साहिबा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि 90% स्कूल की जगह किराए की है। जाहिर है जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, फीसें नहीं दे पाएंगे वालिदैन, तो फिर कैसे स्कूल खोले जाएं और कैसे स्कूलों की जगहों के किराए दिए जाएं। तो स्कूल को अपने अखराजात बैलेंस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि आज एक सवाल किया गया खुर्रम शेरजमान साहब से फीसों से मुतालिक, जो हर वालिदैन चाहते हैं, जो हर वालिदैन सवाल कर रहे हैं कि जब स्कूल खुले हुए नहीं हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, तो स्कूल माफियाज, हमें तो माफियाज ही कहूंगी, क्योंकि वो अपनी फीसों में किसी किस्म की कोई कमी करने को तैयार नहीं है। पूरी फीसें वसूल की जाती हैं। बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। जब स्कूल खुलते हैं ऑल्टरनेट, तो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आप सोचें, एक छोटा सा बच्चा जिसको मालूम ही नहीं है फीस क्या चीज होती है, उससे बार बार फीस की फरमाइश की जाती है और फीस ना अदा करने पर वालिदैन की जानिब से बच्चे को या तो स्कूल से या क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। एक अजीबो गरीब सिलसिला शुरू हो गया है। स्कूल अपने फीसें कम करने में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा तो वो कोऑपरेट करे वालिदैन के साथ, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन की वजह से ना सिर्फ ये चीजें मुतासिर हुई, बल्कि लोगों के रोजगार भी खत्म हो गए। लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं तो वो अपने घरों का खर्चा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो स्कूल की फीसें कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो खुदारा लोगों पे तरस खाइए। तमाम तर लोग इस पॉलिटिक्स में तालीम को ना पिसवाइए। तालीम से हमारे बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं। तालीम हासिल करने दिया जाए। और स्कूलों को मैं कहूंगी कि स्कूल जिनके भी हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे स्कूल, वालिदैन के साथ कोऑपरेट करें, फीसों में कमी करें, ताकि वो भी बाखुशी अपने बच्चों को आगे स्कूल भेज सके, क्योंकि एक खौफ उन पर तारी होता है कि स्कूल की इतनी ज्यादा फीस हो गई है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए और फीसों को भी कम कीजिए और तालीमी इदारे जल्द से जल्द खोलिए।